Hello, aspirant. So this is the 15th, and this would be most probably the last lecture of बिहार स्पेशल। और इसमें हम लोग इंडस्ट्री और फैक्ट्री के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो कुछ बहुत ही जितने भी जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्री और क्या बोलते हैं इंडस्ट्री है उसको देखेंगे इसमें भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो काफ़ी एक ये इम्पोर्टेंट एरिया माना जाता है। कांति थर्मल पावर प्लांट की अगर बात करें तो ये आपको देखने को मिलेगा कहाँ? तो मुजफ्फरपुर में। और ये 1985 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। ये एनटीपीसी का है, ठीक है। कांटी थर्मल पावर प्लांट। बरौनी 1964 में बेगूसराय में है। मथौली हाइडल पावर प्लांट ये आपको मिलेगा वेस्ट चंपारण में। पीरपैंती, अभी पता है आपको कि 224 मेगावाट का यहाँ पे पावर प्लांट लगने वाला है। बजट में इसको बोला गया है ना। तो ये पीरपैंती भागलपुर में है ना। और अगनूर हाइडल पावर प्रोजेक्ट आपको अरवल में देखने को मिलेगा, ये सोन रिवर पे है ना। देलाबाग हाइड्रो प्रोजेक्ट ये आपको मिलेगा रोहतास के सोन रिवर पे, ठीक है ना। रोहतास में देलाबाग। और बेलसर मिलेगा आपको अरवल में। बेलसर अरवल में, देलाबाग रोहतास में, और अगनूर हाइडल प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेगा अरवल में, ठीक है। त्रिवेणी ये आपको मिलेगा वेस्ट चंपारण में। और गंडक रिवर पे देखने को मिलेगा ये, है ना। त्रिवेणी हाइडल प्रोजेक्ट, गंडक रिवर, वेस्ट चंपारण। व्हील फैक्ट्री मिलेगा आपको छपरा में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। छपरा के बेलापुर में। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री अगर बात करेंगे तो वो मिलेगा आपको मधेपुरा में। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव मिलेगा मधेपुरा, ठीक है। और फर्स्ट शुगर मिल ऑफ बिहार ये महरौरा का जो है सारण में, सारण डिस्ट्रिक्ट में 1904 में ये खुला था, ठीक है। अब बात करते हैं मेजर कुछ टेक्सटाइल के। तो जो सेंटर है, मतलब कि जो इंडस्ट्री आपको देखने के लिए बिहार में, तो भागलपुर में, गया में, उसके बाद नालंदा में, दरभंगा में, मधुबनी में, सिवान में, और पटना में, ठीक है। कॉटन इंडस्ट्री की अगर बात करें तो गया में, फुलवारी में, डुमरांव में, सिवान में, और मोकामा में। सिल्क इंडस्ट्री की बात करें तो सबको पता है कि भागलपुर इज द सिल्क सिटी, तो भागलपुर तो होगा ही। नाथनगर, है ना, यहाँ पे आपको कंसंट्रेशन देखने को मिलेगा सिल्क इंडस्ट्री का। सार सिल्क जो है मेन प्रोडक्शन है बिहार का, मतलब बिहार में जो सबसे मेन जो प्रोडक्शन है सिल्क का, तो वो सार सिल्क है, इससे इसको ध्यान में रखना है। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ सार ही सिल्क का प्रोडक्शन होता है, इरी सिल्क का भी प्रोडक्शन होता है। लेकिन अगर भागलपुर की बात करें ना, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा सार्क सिल्क का प्रोडक्शन होता है, जिसको सिल्क सिटी कहते हैं। और पूर्णिया में आपको एरी सिल्क का प्रोडक्शन देखने को मिलेगा, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है ना। क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि बताओ कि स्वैप कर देगा कि भागलपुर इज फेमस फॉर एरी सिल्क और पूर्णिया इज फेमस फॉर द सार सिल्क, तो ये गलत हो जाएगा, है ना। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। और बिहार में तो फेमस है, मतलब कि सार सिल्क मेन प्रोडक्शन है ही। और भागलपुर इसका मेन इसका कंसंट्रेशन है, तो थोड़ा-सा दिमाग लगा सकते हैं। बांका हो गया, जमुई हो गया, मुंगेर हो गया, रोहतास हो गया, ये सब भी जो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे आपको सार सिल्क का प्रोडक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है ना? और ये सब भागलपुर के पास वाले डिस्ट्रिक्ट हैं। आप बांका देख लीजिए, जमुई देख लीजिए, मुंगेर देख लीजिए। रोहतास हालाँकि एकदम से अपोज़िट में हो जाता है, तो ये दूर में है। लेकिन बाकी ये जो 3 डिस्ट्रिक्ट हैं वो आपको भागलपुर के पास में ही देखने को मिलेंगे। और यहाँ मतलब कि सभी जगह पे आपको सार सिल्क का प्रोडक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है? अब बात करते हैं कुछ और। तो ओबरा रीजन जो है, ओबरा, ओबरा नहीं भाई, ओबरा, OBRA, ओबरा, ये औरंगाबाद में है और ये फेमस है कारपेट और कैलिच मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ठीक है। कारपेट और कैलिच मैन्युफैक्चरिंग के लिए फेमस है ओबरा, औरंगाबाद। जूट इंडस्ट्री की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है नॉर्थ ईस्ट बिहार में आपको देखने को मिलेगा, जहाँ की अररिया हो गया, किशनगंज हो गया, पूर्णिया। जूट मिल, है ना, तो ये हमें देखने को मिलेगा पूर्णिया में, कटिहार में। और एक रामेश्वर मिल है कटिहार में। तो ये भी मान लो क्वेश्चन पे कि रामेश्वर मिल कहाँ है, जो कि जूट के लिए फेमस है, तो कटिहार में है ना। जहाँ कटिहार का है गोगाबिल लेक, तो ये भी याद रखना है। और दरभंगा में मिलेगा आपको मोतीलाल झील। मोतीलाल मिल है, झील नहीं, मोतीलाल मिल दरभंगा में। और कटिहार में है रामेश्वर मिल, ठीक है, जो कि जूट मिल है। टोबैको की अगर बात करें तो मुंगेर में बड़ा इसका
देखने को मिलेगा प्रोडक्शन। आईटीसी, इंपीरियल टोबैको कंपनी, ये दीवालपुर मुंगेर में देखने को मिलेगा इसका एस्टेब्लिशमेंट। प्रभात यात्रा, ये आपको मुजफ्फरपुर में देखने को मिलेगा। बीड़ी जो तेंदू लीव्स से बनता है, उसका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आपको देखने को मिलेगा। कहाँ? तो मुंगेर में, गया में, पटना में, मुंगेर में, गया में, पटना में, झाझा में, लखीसराय में और मरोई में। तो ये कुछ सेंटर है जहाँ पे आपको बीड़ी का मतलब बीड़ी वाला इंडस्ट्री देखने को मिलेगा। और बीड़ी बनता है तेंदू के लीफ से, तेंदू के पत्ते से, ठीक है। तेंदू लिख देते हैं इसको। तेंदू लीफ क्या से क्या बनता है? तो बीड़ी बनता है। कहाँ पे मेनली इसका कंसंट्रेशन है? तो मुंगेर वाले रीजन में। टोबैको और मुंगेर को रिलेट कर लीजिएगा। वुड इंडस्ट्री की अगर बात करें तो हाजीपुर में आपको देखने को मिलेगा प्लाईवुड फैक्ट्री, ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नरकटियागंज, जोगबनी, बैरगनिया, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा क्या? वुड इंडस्ट्री। लेकिन ये हाजीपुर वाला याद रखना है, यहाँ पे प्लाईवुड फैक्ट्री है। ठाकुर पेपर मिल की बात करें तो ये आपको समस्तीपुर में देखने को मिलेगा। समस्तीपुर ठाकुर पेपर मिल, है ना। अशोक पेपर मिल आपको दरभंगा में मिलेगा। कत्था, ये गया और बेतिया में देखने को मिलेगा इसका प्रोडक्शन। और एक कॉटेज इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री मतलब कि छोटे लेवल पे जिसका प्रोडक्शन होता है घर वुर में ही, मतलब कि वहीं पे प्रोडक्शन हो जाता है ना, तो उसको कॉटेज इंडस्ट्री कहते हैं, जो बहुत ही कम लेवल पे इसका प्रोडक्शन होता है, जिसको कि प्रमोट करने की बात करते हैं गांधी जी। खैर, अब आते हैं बैम्बू की। तो बैम्बू इट इज ए ग्रीन गोल्ड इसको कहा जाता है। और केन वुड और बेंता, ये आपको बेतिया में देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसका यूज किया जाता है फर्नीचर को बनाने के लिए। जो केन वुड है या बेंटा, बेंटा, ये मिलेगा आपको वेस्ट चंपारण में, कि बेतिया में, और फर्नीचर बनाने में इसका काफी यूज होता है केन वुड का, ठीक है जी। तो ये हो गया, और सेम चीज है वो तो, है ना। और कुछ बात करें तो आयुर्वेदिक मेडिसिन फैक्ट्री की बात करें तो आपको पटना मिलेगा, आयुर्वेदिक मेडिसिन फैक्ट्री। प्रभात यात्रा हमने देखा था मुजफ्फरपुर में। आईटीसी आपको मुंगेर में। पायराइट्स, यस दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 95%, ये 95 है भाई, 15 नहीं है। 95% जो पाइराइट्स हैं पूरे इंडिया का, वो बिहार में मिलता है। और रोहतास इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटर है पाइराइट के लिए, ठीक है। चाइना क्ले आपको भागलपुर में देखने को मिलेगा, चाइना क्ले भागलपुर में। और आयरन ओर ये आपको मिलेगा कहाँ कहाँ पे? तो गया, जमुई और भागलपुर में। देखो, हमें पता है कि आयरन ओर दो तरीके का होता है, एक होता है मैग्नेटाइट और एक होता है हेमेटाइट। जस्ट अ सेकेंड। आयरन ओर दो तरीके का होता है, एक होता है मैग्नेटाइट और एक होता है हेमेटाइट। मैग्नेटाइट इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ आयरन ओर। क्यों? क्योंकि इसमें आयरन का कंटेंट ज्यादा होता है, ठीक है, कंपैरेटिवली 70 से 80%। और जो हेमेटाइट होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ आयरन ओर है, क्योंकि इसका क्वांटिटीज में ये ज्यादा है, लेकिन इसमें आयरन का थोड़ा सा कंसंट्रेशन कम देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जो मैग्नेटाइट है ना, मैग्नेटाइट ओर वो मिलता है गया और जमुई से, ये इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटाइट जो आयरन ओर है गया और जमुई से मिलता है, और हेमेटाइट मिलता है भागलपुर से, ठीक है। मैग, देखो इसमें भी जी है और गया में भी जी है, और जी और जे को भी जी साउंड करता है। तो मैग्नेटाइट गया और जमुई, और हेमेटाइट में भाग, देखो इसमें है तो जी इसमें भी भाई, लेकिन जी इसमें बाद में आता है, इसमें पहले आता है, तो रिलेट करके हम लोग चल सकते हैं, ठीक है। तो हेमेटाइट भागलपुर से, और गया से और जमुई से मैग्नेटाइट। फेल्सपार की बात करें तो ये भी गया से मिलता है। माइका, नवादा एक इसका इंपॉर्टेंट सेंटर है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है इस पे भी, गया कि माइका कहाँ मिलता है, गया में भी ये मिलता है ना, तो ध्यान में रखना है। लीड और जिंक की अगर बात करें, लीड जिंक की, तो बांका और रोहतास में मिलता है ना। बांका और रोहतास काफी एकदम इधर बांका हो गया, यहाँ पे रोहतास हो गया, तो अलग अलग है, लेकिन खैर। हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन, ये मिलेगा आपको कहाँ? तो बरौनी, बरौनी है बेगूसराय में। और ये 1976 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन का, ठीक है। और ये बिगेस्ट केमिकल फैक्ट्री है, ठीक है। तो हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेशन ये मिलेगा कहाँ? बरौनी में, 1976 में। बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं ग्लास इंडस्ट्री का। तो ग्लास इंडस्ट्री आपको मिलेगा कहाँ? पटना में और हाजीपुर में। हाजीपुर में टेक्सटाइल के लिए फेमस है ये। और प्लाईवुड के लिए आपको देखने को मिलेगा। टेक्सटाइल नहीं, प्लाईवुड, वुड वुड इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है।
शुगर की अगर बात करें तो नॉर्थ बिहार में काफ़ी ये फेमस है ना? वेस्ट चंपारण में आपने देखा कि हालाँकि अब तो वो कम हो रहा है, धीरे-धीरे डिक्लाइन कर रहा है। वेस्ट चंपारण वाले रीजन में काफ़ी शुगरकेन का खेती होता था, तो जहाँ शुगरकेन की खेती होगी, वहाँ शुगर फैक्ट्री ऑब्वियस सी बात है लगेगा। खैर, प्लाईवुड हाजीपुर याद रखना है अगेन है ना? जूट कटिहार, मैच स्टिक कटिहार, सार सिल्क भागलपुर, रेलवे इंजन रेल इंजन फैक्ट्री मधेपुरा, यूटेंसिल्स सिवान, माइनिंग औरंगाबाद, मेडिसिन नारायणपुर, भागलपुर, ठीक है? और आयुर्वेदिक मेडिसिन की अगर बात होगी तो वो होगा पटना, ठीक है? बिगेस्ट बिगेस्ट सीमेंट फैक्ट्री की अगर हम बात करें तो डालमिया नगर और सेकंड बिगेस्ट की बात करें तो बंजारी, बिहटा में देखने को मिलेगा और भारत वैगन अच्छा इसको रुकिए जिम करते हैं। भारत वैगन की अगर बात करें हम लोग, तो ये आपको देखने को मिलेगा मुज़फ्फरपुर और मोकामा में, रेलवे फैक्ट्री कमालपुर और समस्तीपुर में और इलेक्ट्रिक इंजन फैक्ट्री की अगर बात की जाएगी, तो वो मिलेगा मधेपुरा में। अगर सिर्फ रेलवे फैक्ट्री तो कमालपुर और समस्तीपुर, लेकिन इलेक्ट्रिक इंजन फैक्ट्री अगर पूछा जाएगा, तो वो हो जाएगा मधेपुरा और भारत वैगन मुज़फ्फरपुर और मोकामा, ठीक है? तो इस तरीके से लास्ट ये स्लाइड हम लोग का है। वाटर बॉइलिंग प्लांट प्लांट आपको देखने को मिलेगा वाटर बॉइलिंग प्लांट आपको देखने को मिलेगा खगौल पटना में। आर्म्स एंड ऑर्डिनेंस फैक्ट्री नालंदा में देखने को मिलेगा। राजगीर में आपको रीजन राजगीर वाला रीजन में देखने को मिलेगा। ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स आपको बेला इंडस्ट्री जो रीजन है बेला एरिया में देखने को मिलेगा और ये मुजफ्फरपुर में है, ठीक है? तो मुजफ्फरपुर में ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री बेला में देखने को मिलेगा। साइकिल फैक्ट्री फुलवारी शरीफ में और ऑयल फैक्ट्री बरौनी में।